जी, राम कृपाल जी, बाबा तो कितनी बार आ गए, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। मैं कह रहा हूं राम कृपाल जी, विपक्ष अगर बिहार या आंध्र प्रदेश को स्पेशल असिस्टेंस या मदद जो दी है निर्मला सीतारमण जी के बजट में, उसको इशू बना रहा है, तो मैं कह रहा हूं अब जनता भी समझदार है, जनता भी समझती है कि जो मतलब जिसकी लाठी उसी की भैंस भाई, क्लैरिटी है जनता को भी। और अगर विपक्ष इसको मुद्दा बनाना चाहता है कि क्यों उनको क्यों दिया, तो मैंने जैसे इनसे पूछा, मुझे बता दे संजय जी या विपक्ष का कोई भी नेता या फिर ओमकारेश्वर जी, क्या कर्नाटका को देती बीजेपी की सरकार, कर्नाटका के स्टेट गवर्नमेंट? ये बोलने में अच्छा लगता है सर, चाहे इधर के नेता बोले या फिर उधर के नेता, कि मेरे लिए तो पांचों उंगलियां बराबर हैं, मेरे लिए तो कांग्रेस प्रशासित राज्य और भाजपा प्रशासित राज्य सब बराबर है। रियलिटी में क्या है ये सबको पता है। रामकृपाल जी, हाउ डू यू सी दिस बजट? आप इस बजट को कैसे देखते हैं आम जनता के लिए? जी सतीश जी आ रहा हूं उसके बाद। देखिए ऐश्वर्य जी, मैंने बहुत पहले भी, जब ये फरवरी में वोट ऑन अकाउंट आया था, जिसको मिनी बजट कहते थे, और लोगों को उम्मीद थी कि ये इलेक्शन के पहले का है तो इसमें फ्रीबीज होंगी, लेकिन जिस तरह से सरकार ने फिजिकल डिसिप्लिन दिखाई थी उसी का एक कंटिन्यूएशन है। और मैंने तब भी ये कहा था कि आने वाले समय में भी ऐसा कोई चीज़ नहीं होगी जिसमें आपको लगेगा कि ये वोट पाने के लिए ऐसा कोई बजट आ रहा है, वैसा बिल्कुल नहीं है। और आज आप सोच लीजिए, पूरी दुनिया में फिस्कल डेफिसिट जिस तरह से कोरोना के बाद उसको 4.9 पे ले आना एक बहुत बड़ी चीज़ है, और अगले बार उसको 4.5 की बात कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर वो हम आते रहे तो आप ये तय जान लीजिए कि पूरी दुनिया में भारत का जो सकल घाटा है, जो फिस्कल डेफिसिट होगी, मैं समझता हूँ कि वो शायद बहुत कम देशों के मुकाबले भारत खड़ा हो सकता है। तो देखिए, ये जो आज का बजट है, इसमें कहीं भी किसी तरह का जो फ्रीबीज या वो पॉपुलिस्ट नहीं है। रही बात जो बिहार और आंध्रा को लेके बात की जा रही है, मैं तो कहता हूँ कल तक तो ये था कि ये सरकार गिर जाएगी, नीतीश जी नाराज होंगे, समर्थन वापस ले लेंगे, और कल तक लालू जी भी बड़े नाराज थे कि बिहार के बारे में कुछ किया नहीं जा रहा। सर वो तो अगस्त में सरकार के बारे में, आज बिहार के बारे में इतना सब कुछ कर दिया गया, तो ये तो लालू जी, तेजस्वी जी सबकी मांग थी कि बिहार को स्पेशल कुछ ऐसा मिलना चाहिए, और ये किया गया है। दूसरी बात, मैं एक बात कह रहा हूँ, जो लोग बिहार और यूपी देश को बांट के देखते हैं, सड़क, हाईवे, राजमार्ग और पुल ग्राफिक्स किसी एक राज्य के लिए नहीं होते हैं। यहाँ से दिल्ली से देहरादून जो बन रहा है वो कोई देहरादून के लिए नहीं है। सबसे ज़्यादा उसका फ़ायदा सोचिए किसको होगा, हरियाणा को, दिल्ली को। ऐसे ही बिहार, जिस तरह से बिहार की भौगोलिक स्थिति है, वहाँ से गुजरने वाला कोई भी मार्ग बंगाल के लिए, झारखंड के लिए, सब जगह के लिए, वो एक तरह से उत्तर प्रदेश के लिए, सबके लिए एक वरदान साबित होगा। तो मैं कहता हूं कि इस तरह के जो विकास जस्ट फॉर परसेप्शन से सरकार एक दो तो इधर उधर भी दे सकती थी ना, विपक्ष का बोलना बंद हो जाता। अनुराग भदौरिया जी नहीं बोल पाते, ऐसा नहीं है कि अच्छी चीजें नहीं हुई, बट जस्ट फॉर परसेप्शन से मैं केवल ऐश्वर्य जी एक वाक्य कहूंगा सर। आज की राजनीति में दो खेमे हैं। एक खेमा जिसकी तरफ से आदरणीय हमारे मित्र भदौरिया जी बोल रहे थे, वो कि किसी तरह से कुर्सी पाओ, दूसरा खेमा है किसी तरह कुर्सी बचाओ। तो भैया वो अपने सहयोगियों को नहीं मदद करेंगे तो क्या इंडिया अलायंस को मदद करेंगे? मैं आपकी बात आप ये बताइए कि कांग्रेस और आज वाले बजट है, ये कुर्सी बचाओ बजट अच्छी लग रही है सिर्फ इसलिए आप जब सारी विचारधारा को खत्म कर दें केवल कुर्सी पाने के लिए, तो वो वर्सेस बचाओ। सतीश के सिंह जी, ऐसा नहीं है कि सब कोई मतलब कुछ चीज आम जनता के लिए हुआ नहीं, लेकिन परसेप्शन विपक्ष ये कर रहा है कैंसर की दवाएं सस्ता हुई हैं, जो कि लोगों के लिए बहुत राहत है जो बेचारे पीड़ित हैं। एक्सरे मशीन, सोलर सेट, लिथियम बैटरी, इलेक्ट्रिकल गाड़ियां, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, सोना चांदी, प्लैटिनम तो पता नहीं बॉस कभी देखा नहीं, बिजली के तार, चमड़े का सामान, महंगा हवाई सफर, सिगरेट बहुत बढ़िया, सिगरेट तो मैं कहता हूं स्काई रॉकेट कर दो, स्काई रॉकेट कर दो, 1000 गुना कर दो, प्लास्टिक, पीवीसी,
फ्लेक्स बैनर, पेट्रोकेमिकल, ये सब महंगा हुआ, यानी पेट्रोल आगे आने वाले दिनों में महंगा हो सकता है। नहीं ये बताइए। नहीं, मैं जरा सतीश जी से पूछ रहा हूँ, आऊंगा आपके पास। अरे भाई सतीश जी को तो बोलने पैसा दीजिए। होगा ही नहीं घर में, राशन रखने का राशन खरीदने का पैसा नहीं, सोना चांदी कौन खरीद लेगा जाके? क्या सस्ता कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है जब रोजगार है ही नहीं आदमी? 5,000 रुपए का रोजगार दे रहे हैं आप और कह रहे नहीं 5,000 रुपए का आप इंटर्न देना चाहते हो, कह रहे हो क्या सोना चांदी हमने सस्ता कर दिया यार, कमाल है। ओके, पॉइंट टेकन। सतीश के सिंह जी, सतीश जी, हर्षवर्धन जी आ रहा हूँ, संजय जी आ रहा हूँ। देखिए, सतीश हाँ, जी, देखिए please, मैंने cross talk, संजय। ऐश्वर्या जी, दादा, अरे भाई सुन तो लो यार। ऐश्वर्या जी, आपके शो में मैंने कहा था, हाँ दादा, आज से 2 दिन पहले, जी, कि बताइए। मुझे इसकी आहट दिखाई पड़ रही है कि बजट में कुछ अच्छा होगा। मुझे लोग समझते होंगे विरोधी या क्या समझते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि ये इस बजट को मैं ऐतिहासिक बजट कह रहा हूं। ये पहला बजट है, 40 साल से मैं भी बजट देख रहा हूं, जिसमें एम्प्लॉयमेंट, स्किल्स आदि आदि पर यह पहला सिंगुलर एकदम जोरदार फोकस है। एम्प्लॉयमेंट जोरदार फोकस है। ये आप कहेंगे उनको कि ये बोलने दीजिए, फिर आ रहा हूं। 5-6 आप एन सवाल का कीजिए। बजट है। नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, नीतीश कुमार, नायडू, नौजवान नौकरी, लेकिन इसमें स्टैंड आउट करता है। मैं स्टैंड आउट मारता हूं। मुझे तो लगता था कि ये मोदी की गारंटी में चुनाव से पहले अगर ये रहता तो शायद 240 नहीं आता और 30-40 हजार करोड़ रुपए नीतीश जी वाला और नायडू जी वाला बच जाता। अब आप सोचिए, मैं पर्चा लेके आया हूं और उस पर्चे में क्या है कि भाई 2 लाख करोड़ जो है, 2 लाख करोड़, अच्छा 4.1 करोड़ नौकरी के लिए, यानी 80 लाख नौकरी के लिए सालाना दिए जाएंगे। दूसरा 1.5 लाख करोड़ इसके अलावा ये स्किलिंग के लिए दिए जाएंगे, माने 20 लाख लोगों को स्किलिंग होगा। कम है वो भी। 5,500 कंपनियों में, भले आप कहिए कि पेज नंबर 30 से कांग्रेस के चुराया गया हो, लेकिन 500 कंपनियों को 5,000 रुपया जो सरकार देगी, सबको 1 करोड़ लोग, यानी 20 लाख सालाना, उन लोगों को आपको जो है इंटर्न्स रखने होंगे, चाहे उसको अप्रेंटिस कह लीजिए। भाई 10 लाख करोड़ का जो है, ये 10 लाख का ये एजुकेशन लोन है। 15,000 रुपया जो है, मैं देख रहा हूं कि भाई वेज सब्सिडी दी जाएगी। क्या आप इस सरकार से, जिसको कॉर्पोरेट सरकार, डबल एक ही सरकार कहते थे, उसमें आप ये उम्मीद कर सकते थे? तो ये क्या कोर्स करेक्शन नहीं है? और मैं ये कहता हूं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी विकसित भारत की बात कहते हैं, ये काम उनको 14 से लगातार करना चाहिए था। फिर भी मैं मानता हूं कि जो आज वेज, स्किलिंग, एम्प्लॉयमेंट और जॉब आदि के लिए उन्होंने किया है, ये विकसित भारत के लिए, ये समेकित भारत के लिए एक पहला कदम है, ये आधारशिला है। मैं बाकी चीजों पे जाऊंगा ही नहीं।